दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा मेरी तेरी इंतहा के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस शेर में जिस वक्त की तरफ इशारा किया है, आज़म खां के लिए वो वक्त अब आ गया है। आदाब नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। आज़म खां सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही झुमका चौराहा बरेली से पास हुए हैं, वो रामपुर की तरफ चले गए हैं। लेकिन जिस अंदाज में उन्हें पहले देखा जाता था, वो खूब बोला करते थे। उनकी ज़ुबान पर ऐसे जुमले होते थे कि अगर सरकार के ख़िलाफ़ बोलें तो सरकार को परेशानी में डाल दें, और कभी अपनी पार्टी से नाराज़ हुए तो अपनी पार्टी की शामत आ गई। विरोधी तो उनके सामने कहीं टिकते नहीं थे, लेकिन आज वो खामोश हैं। इस खामोशी का क्या मतलब है, ये सभी जानने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान की दस्तक है। बहरहाल क्या है ये साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आज़म खां के लिए संकट के बादल थे वो छट चुके हैं। अब आज़म खां की एक नई जिंदगी का आगाज़ हो रहा है, एक नई राजनीतिक पारी उनका इंतज़ार कर रही है। वो क्या करेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो जो भी करेंगे वो बड़ा होगा, ऐसा बड़ा होगा जो यूपी की राजनीति में वो किसी तूफान से कम नहीं होगा। अपनी पार्टी के लिए वो मुश्किल का सबब बनने जा रहे हैं, ये उनके तेवरों से साफ हो चुका है। बहरहाल जिस अंदाज में आज वो जेल से बाहर आए हैं, शिवपाल यादव से मुलाकात हुई है उनकी, और वो उसके बाद से खामोश हो गए हैं। खामोशी की एक वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि अभी अदालत से उन्हें पूरी तरह जमानत नहीं मिली है, वो अंतरिम बेल पर हैं, और उन्हें अब रामपुर की जो MP MLA कोर्ट है उसमें जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी। उसके बाद आगे का रास्ता साफ होगा। लेकिन ये तय है कि जिस अंदाज में आज आज़म खां बाहर आए हैं, उनके समर्थकों में जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है। आज़म खां का सीतापुर से लेकर रामपुर तक जो इस्तकबाल हुआ है, उसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी। ये मुश्किल हालात थे, जिस तरह से उन पर शिकंजा कसा हुआ है शासन और प्रशासन का, अभी भी सरकार उनके खिलाफ है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर आए हैं, और ऐसे लोग सड़कों पर आए हैं जो पार्टी का हिस्सा भी नहीं थे। झुमका चौराहा की अगर हम बात करें बरेली के, तो यहाँ कुछ महिलाएं भी दिखाई दी हैं। वो महिलाएं सिर्फ एक बार आज़म खां की झलक पाने को बेताब थीं। एक लड़का तो यहाँ ऐसा था जिसकी उम्र बामुश्किल 8 या 10 साल के आसपास होगी, वो आज़म खां की सेल्फी लेने के लिए उनकी कार से चिपककर बहुत दूर तक चलता चला गया। आज़म खां बरेली से पास हो चुके हैं। द लीडर हिंदी ने इसे लेकर जो बरेली के नेता थे जिन्होंने बरेली में आज़म खां का स्वागत किया है, उनसे भी बात की है, और ये जानने की कोशिश की है कि अब किस तरह की राजनीति करवट बदल रही है।